जादू कहानियाँ। हे भगवान, ये मटके का पानी है या चूल्हे पर गरम किया हुआ पानी? क्या हुआ माँ? भला कब से मटके का पानी इतना गर्म होने लग गया? इस पानी को पीते ही मेरा गला ही जम गया। माँ, आप तो देख ही रहे हो ना, गर्मी भी कितनी बढ़ गई है। ठंड में तो हम जैसे तैसे गुजारा करके रह लिए, लेकिन गर्मी में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। मुझे ठंडा पानी पीना है। तुम लोग जाकर नदी से ठंडा पानी लेकर आओ, वरना प्यास के मारे मैं मर ही जाऊंगी। अपनी माँ की बात सुन पारुल और आशा मटका लिए अपने गांव में नदी के पास जाती है और वहाँ से पानी भरने लगती है। हे भगवान, नदी का पानी कितना गर्म है। सूर्य देवता ने तो इस नदी के पानी को भी नहीं छोड़ा। धूप भी कितनी तेज हो रही है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर इस पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं। जैसे ही धूप कम होगी हम घर चले जाएंगे। पारुल और आशा नदी किनारे बड़े से पेड़ के नीचे घास में बैठ जाते हैं। इस गर्मी की वजह से यहाँ की हर चीज कितनी गर्म हो गई है। सिर्फ इस घास को छोड़कर देखो कितनी ठंडी घास है। घास हमेशा ठंडी ही रहती है क्योंकि इसे हमेशा जमीन के अंदर से पानी मिलता है। पानी से याद आया, बहुत जोरों की प्यास लगी है। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। पारुल जैसे ही पानी पीती है, इस मटके का पानी तो बर्फ जैसा ठंडा हो रहा है। फिर आशा भी पानी पीती है। इसका पानी तो सच में ठंडा है। इस नदी का पानी तो गर्म है, तो ये ठंडा कैसे हुआ? इस घास की ठंडक की वजह से ठंडा हो गया है, क्योंकि हमने मटका घास में रखा है। मेरे पास इस घास को ठंडा करने की तरकीब है। हम लोग यहाँ से कुछ घास तोड़कर ले जाएंगे और घर जाकर इस मटके को घास से ढक देंगे। घास की ठंडक से इस मटके का पानी भी ठंडा हो जाएगा। आशा पारुल नदी किनारे से ढेर सारी घास तोड़ लेती हैं और घर ले जाकर मटके के चारों तरफ घास को लगा देती हैं, जिससे उस मटके का पानी काफी ठंडा हो जाता है। वाह मेरी जुगाड़ू बेटियाँ, मटके का पानी तो ठंडा हो रहा है। मेरी बेटियाँ हमेशा किसी न किसी जुगाड़ से परेशानी का हल निकाल ही लेती है। दिन बीतने के साथ साथ अब गर्मी का मौसम भी बढ़ रहा था। मैं घर के अंदर बैठी हूँ या किसी चूल्हे के अंदर, इतनी ज्यादा गर्मी है। बाप रे बाप, क्या करूँ मैं इस गर्मी का? क्या हुआ रेखा, तुम तो बिल्कुल पसीने से लथपथ हो चुकी हो। और नहीं तो क्या, तुमने हमारा घर देखा है? ऐसा लगता है जैसे किसी आग की भट्टी में रह रही है, जो काफी देर से जल रही हो। कितना भभका है इस घर के अंदर। उफ, मेरा तो दम ही घुट रहा है। सबकी हालत गर्मी से बहुत खराब हो रही थी। माँ, टमाटर तो सड़ गए हैं। कितनी गंदी बदबू आ रही है। वो तो खराब होगा ही बेटी। अगर हमारे घर में फ्रिज होता तो रोज ऐसे सब्जियां खराब नहीं होती। तुम्हारे पिताजी से कितनी बार कहा है कि नया नहीं तो एक पुराना ही फ्रिज ले आई, पर लेकिन इन्हें तो मेरी बात सुननी ही नहीं है। अरे पैसे तो पेड़ पर उगते हैं ना, तुम्हारी फरमाइश करते ही सारी चीज हाजिर कर देंगे क्या? मैं इतनी मुश्किल से खेत में काम करता हूँ, ये मुझे ही पता है। अब तो इस गर्मी में खेती करना भी मुश्किल हो गया है मेरा। अब मैं बाहर जा रहा हूँ नौकरी करने के लिए। लेकिन बाहर कहाँ जाओगी? बाहर जाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं सेठ जी से पैसे उधार ले लूंगा और जैसे ही शहर से लौटूंगा उनके सारे पैसे लौटा दूंगा। अब तो बस मुझे बाहर जाने की तैयारी करनी चाहिए। फिर रामलाल शहर जाने के लिए सेठ जी से पैसे उधार ले लेता है और सीधा शहर चला जाता है। और सरस्वती अपनी 5 बेटियों के साथ अकेली रह जाती है। फिर पारुल और आशा शाम को सब्जी लेने मार्केट जा रही होती है कि तभी वो देखती है कि उनकी पड़ोसन माया
में नया एसी और फ्रिज आया है, इसीलिए अब इसे कबाड़ी वाले को बेचने के लिए निकाला है। अगर बुरा ना मानो तो क्या हम ये एसी और फ्रिज ले सकते हैं? ये तो खराब है, इसका तुम क्या करोगी? बस ऐसे ही, हमें कुछ काम है। मेरे लिए तो ये कबाड़ा ही है, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। इस तरह माया अपने घर का एसी और फ्रिज आशा और पारुल को दे देती है। अब वो दोनों बहनें एसी और फ्रिज को घर में ले आती है। ये तुम दोनों क्या कर रही हो? खराब एसी और फ्रिज घर के अंदर लेकर क्यों आई हो? माँ जी, बस देखती जाइए। वे दोनों बहनें मिलकर एसी और फ्रिज के बाहर से घास लगा देती है, जिसके बाद घास का एसी और फ्रिज तैयार हो जाता है। चलो अब इसे एक बार चला कर देखते हैं। जैसे ही एसी ऑन करते हैं तो ठंडी ठंडी हवा से पूरा घर ठंडा होने लगता है। अरे वाह, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। चलो अब इस फ्रिज की बारी है। जैसे ही आशा फ्रिज खोलती है तो फ्रिज भी खाने की चीजों को ठंडा कर देता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। इस घास की मदद से हम लोगों को फ्रिज में गैस भी नहीं भरवानी पड़ेगी। और देखो ये फ्रिज कैसे चल रहा है। अब तो हमारी खाने पीने की चीजें इस गर्मी से बच जाएगी। अब सभी को अपने जुगाड़ से घास के बने हुए एसी और फ्रिज से गर्मी से छुटकारा मिल चुका था। ऐसे ही एक दिन, अरे क्या बात है सरस्वती बहन, कल तक तो तुम लोगों का गर्मी से बुरा हाल था और आज घास का एसी और फ्रिज। अरे ये तो मेरी बेटियों ने अपने जुगाड़ से बनाया है। मेरी बेटियां तो लाखों में एक है। सच में ये घास का फ्रिज और एसी तुम पांचों ने बनाया है? क्या ये तुम मेरे लिए भी बना सकती हो? हाँ हाँ, और मेरे लिए भी एक घास का एसी जरूर बना देना। पांचों बेटियां मिलकर उन दोनों के लिए घास का एसी और फ्रिज बनाती हैं, जिससे उन्हें अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। और इसी के साथ अब गांव में घास का एसी और फ्रिज बनाने के लिए फेमस हो जाते हैं। और अब उनसे हर कोई कम कीमतों में घास का एसी और फ्रिज बनवाता है, जिससे उनकी गरीबी की हालत ठीक होने लगती है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं और रामलाल भी वापस लौट आता है। अरे जो मैं नहीं कर पाया वो तुम पांचों ने कर दिखाया। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटी, और मुझे भी बेटी। इसी तरह पांचों बहनें घास का एसी और फ्रिज बनाकर बेचते हैं और उनके साथ रामलाल भी उनकी मदद करता है। और धीरे धीरे उनकी गरीबी के दिन खत्म हो जाते हैं और वह खुद का एक नया सा घर भी बनवा लेते हैं। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।